ईमानदारी की मोहर। ये कहानी है एक ईमानदार किसान और धनी व्यापारी की। गोरखपुर गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बेहद ही कंजूस किस्म का था। एक दिन वो व्यापारी एक मोहर की पोटली लेकर घर के लिए निकलता है। उसी पोटली में सोने की 100 मोहर रहती हैं। चलते चलते उसकी पोटली कहीं गिर जाती है। व्यापारी उस पोटली को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। अरे भाई सुनो जरा, आपको कहीं पोटली दिखाई दी क्या? नहीं नहीं, मैं तो अभी यहीं से आ रहा हूं, मुझे तो कोई पोटली नहीं दिखी। व्यापारी उस पोटली को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। अगले दिन व्यापारी गांव में ढिंडोरा पीटने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, कल गांव में एक पोटली गुम हो गई है। अगर कोई उस पोटली को ढूंढ लाता है तो उसको व्यापारी की तरफ से सोने की 10 मोहरें इनाम में मिलेंगी। हो हो हो। 1-2 दिन बीत जाते हैं, पर पोटली का कोई पता नहीं चलता। तीसरे दिन की सुबह सुबह एक किसान को वो पोटली मिलती है। वो किसान उस पोटली को लेकर गांव के सरपंच के पास जाता है और सरपंच को दे देता है। सरपंच व्यापारी को बुलाता है और उसे उसकी पोटली दे देता है और बोलता है, अब जो आपने बख्शीश के तौर पर अपना ढिंडोरा पीटा था, उसी हिसाब से किसान को 10 मोहर दे दो। पर व्यापारी तो पहले से ही बहुत कंजूस था। मैं क्यों दूं किसान को मोहरे? ये तो मेरी कमाई के हैं। मैं एक काम करता हूँ, सरपंच को बोलता हूँ इस पोटली में मेरे 110 मोहर थे। व्यापारी जानबूझकर मोहरों की गिनती करने लगता है और सरपंच को बोलता है, सरपंच जी, इस पोटली में तो मेरी 110 मोहर थी, अब इसमें तो सिर्फ 100 ही हैं। हो ना हो, शायद इस किसान ने पहले से ही अपना इनाम ले लिया है। नहीं नहीं सरपंच जी, मैंने इस पोटली में से एक भी मोहर नहीं निकाली। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? सरपंच को यह सारी बात समझ आती है। कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी पोटली में अगर 110 मोहर थी तो शायद ये पोटली तुम्हारी नहीं है। तुम दोनों अब एक काम करो, अभी आप लोग घर जाओ और पोटली मैं तब तक मेरे पास रखता हूँ। अगर ये पोटली तुम्हारी नहीं है तो किसी और की ही होगी ना। अगर कोई और आया तो उसे मैं ये वापस कर दूंगा। व्यापारी की बोलती अभी बंद हो चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे। अगर मैंने अभी कुछ बोला तो सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा था। मैं अब कल सुबह आकर सरपंच जी को सब कुछ सच बताकर पोटली ले जाता हूँ, नहीं तो ये मोहरें भी नहीं मिलेंगी। सरपंच किसान को चुपचाप बोलता है, तुम कल सुबह आ जाना, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। ये पोटली तो व्यापारी की नहीं है, फिर मुझे कैसे इनाम मिलेगा? चलो कल सुबह ही आकर पता चलेगा अब तो। अगले दिन व्यापारी सरपंच के पास जाकर बोलता है, सरपंच जी, मैंने कल गलती से आपको झूठ बोल दिया था। वास्तविकता यह है कि ये पोटली में 100 मोहरें ही थी। मैंने उनकी गिनती कर रखी थी और सच्चाई ये है कि मुझे लगा अगर मैंने झूठ बोला तो किसान को एक भी मोहर नहीं देनी पड़ेगी। इसमें मेरा ही स्वार्थ था, मुझे माफ कर दो। किसान सब देखता है। वाह, तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है। यह सच्चाई सुनकर मुझे खुशी है कि तुमने सच बोला। और किसान जी, आपने बहुत ही ईमानदारी दिखाई है। आपका भी इस इनाम के पात्र होना तो बनता ही है। व्यापारी ने किसान को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने तुम्हें धोखा देने का सोचा। किसान ने व्यापारी को माफ कर दिया और उसने सरपंच की ओर देखते हुए कहा, सरपंच जी, मैं आज से कभी अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे इसमें से बस 80 मोहर दे दो, बाकी किसान भाई को दे दो। अगर इन्होंने पोटली ही नहीं लाकर दी होती तो इतना भी नहीं मिलता। बहुत अच्छे, मेरे लिए तो सच्चाई ही सबसे बड़ा इनाम है। ये कहानी वास्तविकता में एक बड़ी सीख देती है। इसमें ईमानदारी, सच्चाई और सामाजिक न्याय की महत्वता है। व्यापारी ने अंत में सच्चाई से सामना किया और किसान ने भी ईमानदारी दिखाई। इससे साबित होता है कि ईमानदारी और सत्य की कीमत हमेशा सबसे बड़ी होती है।